जय हिंद। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि ई शिक्षा कोर्स पर अभी अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 के मार्क को कैसे अपलोड करें। अर्धवार्षिक परीक्षा खत्म हो चुका है, उसका मूल्यांकन कार्य भी खत्म हो चुका है। अब उसके मार्क को हमें ई शिक्षा कोर्स पे अपलोड करना है। और जैसे ही हम ई शिक्षा कोर्स पर मार्क को अपलोड करने जाते हैं तो वहाँ पर हिंदी, संस्कृत, उर्दू और राष्ट्रीय भाषा का ऑप्शन जो है वह ब्लर आता है, ब्लैक आता है। तो उसे कैसे हटाए, उसमें सब्जेक्ट टैग 2 सब्जेक्ट को चूज करना होता है। उसे कैसे चूज करें इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग गूगल या क्रोम ब्राउज़र से ई शिक्षा कोर्स को खोलेंगे। ई शिक्षा कोर्स लॉगिन करेंगे अपने स्कूल का यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर ई शिक्षा कोर्स लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद इसमें ऑप्शन आता है फर्स्ट में ही स्टूडेंट इनरोलमेंट का। स्टूडेंट इनरोलमेंट पर हम क्लिक करेंगे और स्टूडेंट इनरोलमेंट पर क्लिक करने के बाद 3 लाइनिंग का ऑप्शन आता है। 3 लाइनिंग पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आता है स्टूडेंट मार्क। स्टूडेंट मार्क पर क्लिक करेंगे, इसी में हमको मार्क अपलोड करना होता है। और इसमें ऐड पर क्लिक करेंगे। ऐड पर क्लिक करते ही इसमें हम परीक्षा का प्रकार यानी हाफ ईयरली एग्ज़ाम और क्लास चूज करेंगे। क्लास जैसे हम ऐड चूज कर लिए, चूज करते ही हमारे सामने पेज ओपन होकर खुल गया। और यहाँ पर देखेंगे कि ऑप्शन आता है, ये ब्लू कलर है, इसमें ऑप्शन सब्जेक्ट नोट एडेड नहीं जोड़ा गया, यानी जिसमें सब्जेक्ट ऐड नहीं किया गया, यानी हिंदी, संस्कृत, राष्ट्रीय भाषा और उर्दू में से सब्जेक्ट को चूज नहीं किया गया है, वो ब्लर आ रहा है यानी ब्लैक दिख रहा है। यानी इसे इसमें सब्जेक्ट टैग करना है, यानी और सब सब्जेक्ट में हम मार्क अपलोड कर पा रहे हैं। और इसमें हिंदी और संस्कृत, हिंदी, संस्कृत, उर्दू और राष्ट्रीय भाषा मार्क अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी को करना है मार्क अपलोड के लिए। तो सबसे पहले हम 3 लाइनिंग पर क्लिक करेंगे और स्टूडेंट इनरोलमेंट पर जाएंगे। स्टूडेंट इनरोलमेंट पर जाने के बाद व्यू में आप यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करेंगे, जो भी क्लास सेलेक्ट करना हो हम ऐड सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर सर्च बटन पर क्लिक करेंगे। सर्च बटन पर क्लिक करते ही हमने देखा कि हमारे में 2 सब्जेक्ट टैग किया हुआ है। तीसरा चौथा नंबर हम सब्जेक्ट टैग करेंगे तो यहाँ सब्जेक्ट टैग का ऑप्शन आता है। यहाँ सब्जेक्ट टैग पर क्लिक करेंगे और यहाँ 2 सब्जेक्ट चूज करेंगे, हिंदी, राष्ट्रीय भाषा, संस्कृत और उर्दू में से 2 को चूज करना है। तो हिंदी और संस्कृत 2 को हम चूज कर लिए। आप चाहे तो राष्ट्रीय भाषा और उर्दू भी चूज कर सकते हैं, या तो हिंदी और संस्कृत। हम हिंदी और संस्कृत 2 भाषा चूज कर लिए। यदि पहले से टिक आउट है तो ठीक है, नहीं है तो टिक करना है हिंदी और संस्कृत में या राष्ट्रीय भाषा और उर्दू में, और इसे सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। डू यू वांट टू सबमिट, यस करना है और हमारा सब्जेक्ट टैग सक्सेसफुली, यानी हमारा सब्जेक्ट टैग हो गया। इसी प्रकार आपको एक एक करके सभी बच्चों का, यानी यहाँ पर देखते जाना है नंबर वाइज और एक एक करके सभी बच्चों का सब्जेक्ट टैग करते जाना है। 10वां नंबर, 11वां नंबर आना है तो सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे सबसे नीचे तीर के निशान पे, तो अगला 11वां नंबर आ जाएगा। 11 नंबर का सब्जेक्ट टैग करेंगे। इसी तरह हम सभी बच्चों का सब्जेक्ट टैग एक क्लास का करेंगे और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट टैग हो जाएगा। और चलिए अब आते हैं हम मार्क, स्टूडेंट मार्क पर। जैसे ही हम स्टूडेंट मार्क पर क्लिक करेंगे तो यहाँ परीक्षा का ऐड पे जाएंगे। ऐड पर जाने के बाद परीक्षा का प्रकार चूज करेंगे, हाफ ईयरली, क्लास सेलेक्ट करेंगे ऐड और सर्च बटन पर क्लिक करेंगे। सर्च बटन पर क्लिक करने के बाद जैसे हम देखिए यहाँ पर 5 नंबर का किए थे, 5 नंबर में हमारा हिंदी और संस्कृत, हिंदी और संस्कृत ऑप्शन वाइट हो गया है। अब इसमें हम मार्क अपलोड कर पाएंगे। यहाँ पहले से हम किए हुए थे 1 और 2 नंबर का पहले से किए हुए थे, तो इसमें हिंदी संस्कृत ऑप्शन वाइट आ रहा है, यानी हमारा सब्जेक्ट टैग हो गया। इसी तरह आपको एक एक करके सभी बच्चों का वहाँ से स्टूडेंट इनरोलमेंट में जाकर सब्जेक्ट टैग करना है। और सब्जेक्ट जैसे ही आप सभी बच्चों का सब्जेक्ट टैग करेंगे यहाँ आपका सभी वाइट हो जाएगा, यानी अब ब्लू कॉलम जो है खाली हो जाएगा और यहाँ पे वाइट हो जाएगा और आपका सब्जेक्ट टैग हो जाएगा। तो अब जानेंगे अगले वीडियो में हम कि मार्क कैसे अपलोड करें। धन्यवाद।